और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई अगेन वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ एडिटोरियल। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया था कि एडिटोरियल को मैंने अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वीडियो होगा जिसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे और दूसरा वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल, तो दूसरा वीडियो वो बिल्कुल अलग रहेगा जिसमें एडिटोरियल पर डिस्कशन होगा। ठीक है, मीन्स जो एक लंबा डिस्कशन होता था उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया और दो पार्ट आपके सामने मिलेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो एडिटोरियल है हिंदू में, डाउनिंग द शटर्स ऑन H1B वीज़ा हॉल्ट। अभी ट्रंप ने वहाँ पे जो घोषणा की है वीज़ा को लेकर, वीज़ा पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है जिसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। एडिटोरियल में जो वर्ड्स थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं, देखते हैं कि इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं। हॉल्ट एक वर्ड है, हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, जो चल रही है चीज़ उसको रोक देना। ये टेम्पररी फेज होता है, टेम्पररी। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस चीज़ को फिर अनुमति दे दी जाए। हॉल्ट को हम लोग कभी कभी नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं। रेलवे में आप देखते होंगे कहीं कहीं पे हॉल्ट रहता है, छोटी जगह रहती है जहाँ पे ट्रेन रुकती है, तो वहाँ पे एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा। सरकार के द्वारा जो घोषणा की जाती है ऑन सम इम्पॉर्टेंट इशू, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोक्लेमेशन। मीन्स सरकारी घोषणा किसी विशेष मुद्दे पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ परपोर्टेडली। परपोर्टेडली मीन्स होता है कथित रूप से। कथित रूप से, पेपर में आप हमेशा देखते होंगे कथित रूप से। इसके लिए अगर इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करें तो एलिजेडली होता है। एलिजेडली मीन्स ये वैसी चीज़ है जो सच हो या ना हो लेकिन लोग इसको मानते हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं परपोर्टेडली। नेक्स्ट इज क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन मीन्स सिकंजा कसना। किसी चीज़ पे अगर नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है, कुछ कड़ाई कर दी जाती है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्लैंप डाउन। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रायोरिटी। ये आसान वर्ड है, आप लोग जानते भी होंगे इसको, प्राथमिकता। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है, आपकी स्टडीज़ है, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फिर एक टर्म यूज़ किया गया यहाँ पे, ब्रॉड ब्रश। ब्रॉड ब्रश मीन्स जनरल। व्यापक रूप के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रॉड ब्रश। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर सरकार ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसमें जनरल लोगों को कवर कर लिया गया या मास को कवर कर लिया गया, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज़ ए ब्रॉड ब्रश ऑर्डर। वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ गार्नर। ये एक अच्छा वर्ड है। गार्नर मीन्स होता है जुटाना या इकट्ठा करना। जुटाना या इकट्ठा करना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड अगर हम और देखें तो एक अच्छा वर्ड है मस्टर। जैसे वो हिम्मत नहीं जुटा सका, ही कुड नॉट गार्नर द करेज, और ही कुड नॉट मस्टर द करेज, वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, जुटाना या इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग मीन्स किसी भी पीस ऑफ लैंड को या गार्डन को और भी खूबसूरत बनाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंडस्केपिंग। मीन्स बाग को सुंदर बनाना। बाग की जगह पे हम लोग लैंड ऑफ पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ज़मीन के किसी भी प्लॉट को सुंदर बनाना, उसके लिए भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, लैंडस्केपिंग। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स आतिथ्य, आतिथ्य सत्कार। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हॉस्पिटैलिटी। आजकल इस स्ट्रीम का भी काफ़ी स्कोप है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आजकल बहुत डिमांड में है। हॉस्पिटैलिटी मीन्स आतिथ्य सत्कार या मेहमान नवाजी। उर्दू वर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो मेहमान नवाजी। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटेंड। इंटेंड मीन्स इरादा करना। इरादा करना, उसके लिए हम लोग एज ए वर्ब यूज़ करते हैं इंटेंड। इंटेंड मीन्स इरादा करना। इसी से वर्ड बनता है इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। नेक्स्ट वी डिस्कस द वर्ड स्वैद। स्वैद मीन्स, स्वैद एक बहुत ही अनकॉमन वर्ड है। विस्तृत दायरा के लिए
ब्रॉड रेंज के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्वैथ। स्वैथ ऑफ पीपल मीन्स काफ़ी लोग जिसमें शामिल हों, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्वैथ। ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है। नेक्स्ट इज़ क्वाड्रपल। यहाँ पे क्वाड्रा है। क्वाड्रा मीन्स चार। जब किसी भी चीज़ को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है ना, उसी से बना हुआ वर्ब है क्वाड्रपल मीन्स चौगुना करना। एज ए वर्ब हम यूज़ करते हैं चौगुना करना। तो ये थे फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स। नाउ वी कम टू दिस साइड सेकेंड पैराग्राफ में जेनुफ्लेक्ट एक बहुत ही नया वर्ड है, शायद आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो जेनुफ्लेक्ट मीन्स होता है गोद में बैठना। गोद में बैठना, जेनुफ्लेक्ट। जैसे आजकल कहा जा रहा है कि नेपाल चीन के गोद में जाकर बैठ गया है। नेपाल हैज़ जेनुफ्लेक्टेड टू चाइना। वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जेनुफ्लेक्ट। नेक्स्ट इज एग्रेसिव। एग्रेसिव वर्ड कल भी डिस्कस किया था, आक्रामक। अटैकिंग के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एग्रेसिव। जैसे आजकल चूँकि कंपटीशन बहुत है तो मार्केटिंग के लोगों को एग्रेसिव होना पड़ता है, आक्रामक रवैया अपनाना पड़ता है, देन ओनली दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन्स होता है मसनद। एक तकिया आप लोग जानते होंगे जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड पिलो। और एक राउंड सिलेंडर टाइप के शेप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड बोल्स्टर। मसनद अगर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो मसनद, और अगर वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो सहारा देना। सहारा देना, किसी को सपोर्ट करना, वहाँ पर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बोल्स्टर। नेक्स्ट इज की। की मीन्स होता है प्रमुख। जैसे ही इज़ द की मैन ऑफ हिज इंडस्ट्री, अपने उद्योग का वह प्रमुख व्यक्ति है, या की फैक्टर, इसी से वर्ड बनता है। तो की का मतलब प्रमुख, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट है ब्लो बैक। ब्लो बैक मीन्स झटका। जैसे अगर आप गन राइफल से गोली चलाते हैं तो यू रिसीव द ब्लो बैक, पीछे की तरफ जो झटका लगता है, दैट इज कॉल्ड ब्लो बैक। नेक्स्ट इज लास्ट स्ट्रॉ। इस टर्म को, ये एक ईडियम है, बट अगर स्ट्रॉ के रूप में देखें तो भूसा के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रॉ, बट एज एन ईडियम लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है अंतिम असुखद चीज़, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लास्ट स्ट्रॉ। इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। सपोज कोई दामाद है जिसका ससुराल में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, फिर भी वो टॉलरेट करता है और ससुराल के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है। बट किसी दिन ऐसा हुआ कि उसके साले ने उसके साथ मैन हैंडलिंग कर दी, मारा पीटी कर दी, तब क्या होगा, उस दिन उसका सेल्फ रेस्पेक्ट जगेगा और उस दिन वो अपने ससुराल से अपने रिलेशन को ख़त्म कर देगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, द मैन हैंडलिंग बाय हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ हिज रिलेशनशिप विद हिज इन लॉज। वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अंतिम सुखद चीज़ के लिए ईडियम यूज़ किया जाता है लास्ट स्ट्रॉ। और लास्ट जो वर्ड है वो है जगरनॉट। जगरनॉट का दो मीनिंग होता है, नाउन, दोनों ही नाउन है। एक तो रथ होता है और दूसरा होता है प्रभावशाली शक्ति। पावर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जगरनॉट, प्रभावशाली ताकत या शक्ति। इस एडिटोरियल में ट्रंप के जगरनॉट की बात की गई थी। ट्रंप की जो भी ताकत या इन्फ्लुएंस है उसको दिखाया गया था इसी वर्ड से। दो टर्म और है जिसका अलग से डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ माइग्रेशन। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और ये वर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो दिखाता है एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह को जाना। जैसे इंडिया से लोग अमेरिका के लिए माइग्रेशन के द्वारा जाते हैं, ठीक है। और ऐसा जो करता है, माइग्रेशन करने वाले को हम लोग कहते हैं माइग्रेंट। ए पर्सन हु माइग्रेट्स इज कॉल्ड ए माइग्रेंट। अब माइग्रेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक है इमिग्रेंट एंड सेकेंड इज इमिग्रेंट। स्पेलिंग पे ध्यान देना है यहाँ पे, इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट। यहाँ पर चूंकि ई से शुरू हुआ है, इसका मतलब
एग्जिट। अगर इंडिया को छोड़कर कोई अमेरिका जाता है, इट मीन्स फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू वो इमिग्रेंट है। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ से एग्जिट हो गया, इंडिया से एग्जिट हो गया। तो इमिग्रेंट, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट। और यहाँ पे आई है, आई को हम लोग मान सकते हैं कि इट डिनोट्स इन। और कोई अमेरिका से अगर इंडिया आता है, मीन्स वो अमेरिका से इंडिया में इन कर रहा है, तो फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू ही इज एन इमिग्रेंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेंट, immigrant and immigrant. So this is the concept. Is it clear? एक और चीज़ यहाँ पे अलग से डिस्कस करता हूँ और वो है इंटर एंड इंट्रा। कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं। इंटर मीन्स होता है दो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग इंटर यूज़ करते हैं। अगर एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से मैच खेलता है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इंटर कॉलेज। एक देश अगर दूसरे देश से मैच खेलता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंटर, करेक्ट। और इंट्रा हम लोग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द सेम बॉडी यूज़ करते हैं। सपोज हम लोग एक दूसरे से किस चीज़ से जुड़े होते हैं? इंटरनेट के द्वारा। उसमें अलग अलग इंडिविजुअल या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से अगर नेट से कनेक्टेड है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, करेक्ट। लेकिन बैंक अगर अपना, जैसे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक अपना काम अगर करता है अंदर सिर्फ अपने बैंक के अंदर, तो वहाँ पे इंट्रानेट यूज़ करता है, मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटर मीन्स आउटसाइड और इंट्रा मीन्स विद इन। सो दिस इज द डिफरेंस और इसी से बना हुआ है इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो ये थे मीनिंग आज के एडिटोरियल के डाउनिंग द शटर। शटर मीन्स होता है दरवाज़ा जो दुकानों के बाहर में लगा रहता है, और डाउन का मतलब नीचे गिराना। तो दरवाजे को बंद कर देना, डाउनिंग द शटर। उम्मीद है मेरे स्टूडेंट्स आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, जिसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग डिस्कस किया गया। इंग्लिश वर्ड को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हिंदी में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वो बटन लगा हुआ है, आप जानते भी होंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए वर्ड्स के साथ, नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।